हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारे पिछले वीडियो में जो ए लेटर टू गॉड बाय G.L. फॉइंटस, इस चैप्टर को जब हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में, तो हम लोगों ने ये जाना था कि लैंचो जो एक गरीब किसान था और वो बहुत परेशान हो जाता है तब जब उसके घर पे एक कहर टूट पड़ता है। और वो कहर ये था कि जोरदार बारिश हुई, कुछ हेलस्टोन्स गिरे, ओलावृष्टि हुई और इसी के साथ साथ उसकी पूरी की पूरी फसल तहस नहस हो जाती है। हम लोगों ने ये जाना पिछले वीडियो पार्ट 1 ए लेटर टू गॉड में कि उसकी पत्नी उसे सजेस्ट करती है, व्हेन नो वन हेल्प्स यू देयर इज वन मैन हु कैन हेल्प यू एंड ही इज नन अदर देन गॉड। अब जरूरत थी एक लेटर लिखने की, गॉड से हेल्प मांगने की। तो आइए हम लोग लाइन वाइज पढ़ते हैं कि लेटर में आखिर उसने लिखा क्या था और क्या गॉड के पास उसकी चिट्ठी पहुंची। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने इसको एंड किया था, Lencho wrote a letter and it was nothing less than a letter to God. अब लेंचो ने एक चिट्ठी लिखी और जो चिट्ठी थी वो किसी और को नहीं, वो चिट्ठी थी गॉड को। नाउ गॉड, ही wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... and he continues. तो लेंचो अब कहता है, अपनी चिट्ठी में लिखता है कि गॉड, भगवान, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बाल बच्चे, ये सब इस साल भूखे मर जाएंगे और आप हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 पेसो की जरूरत है। ध्यान दीजिए, 100 पेसोस। ये एक अजीब सा किसान है जो भगवान से मांगता है तो सिर्फ इतना मांगता है जितना इसको जरूरत है। हम नॉर्मली कोई भी भगवान से मांगता है तो मांगने में कमी नहीं होनी चाहिए। जब देने वाला कमी नहीं करता तो हम मांगने में कमी क्यों करें। यहाँ पे लेंचो की एक क्वालिटी निकल के सामने आती है। वो कहता है कि गॉड, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, आई नीड ओनली 100 पेसो। मुझे सिर्फ 100 पेसो चाहिए। इतना पैसा चाहिए कि मैं फिर से खेती कर सकूं और अपने फसल को दोबारा उगा सकूं। लोग, आप क्लास 10th में आपसे किसी भी एक चैप्टर से एक कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो कैसा था, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो अब तक हम लोगों ने उसके कैरेक्टर स्केच में ये जाना है कि लेंचो एक गरीब किसान था, मेहनती था, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। और दूसरी उसकी क्वालिटी निकल के आती है कि लेंचो एक ऐसा इंसान है जो लालची नहीं है। उसे पैसे चाहिए, इतने ही चाहिए जितने में वो फिर से मेहनत मजदूरी करके खेत में फसल को उगा सके और अपने मेहनत के बल पे वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवॉल्व, पुट द लेटर इनसाइड and still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, बड़ी मशक्कत करके वो गया, उसने उस पर एक स्टाम्प चिपकाया और उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया। जब लेटर बॉक्स में उसने डाला तो अगली सुबह जब लेटर बॉक्स खुला, उसमें से पोस्टमैन आके उस चिट्ठी को निकालता और लेके हंसता हुआ पहुंचता है अपने पोस्ट मास्टर के पास और बोलता है, सर, आज तक पूरी जिंदगी में मैंने ये नहीं देखा कि, सर बताइए ना, भगवान कहाँ रहते हैं। ऑब्वियस बात थी, कोई भी सुनता तो इस चीज को हंसता कि भाई गॉड के नाम से एक चिट्ठी आई है, अब इस चिट्ठी को मैं डिलीवर कहाँ करूं भाई। चलो तुमने लिख दिया गॉड, मैं क्या करूं, मैं ऊपर कैसे जाऊं भगवान को देके आऊं, हेलो नॉक नॉक, सर चिट्ठी है आपकी। इट वॉज इम्पॉसिबल। तो वो हंसता है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on the desk and commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with the God. तो पोस्ट मास्टर, जो कि एक मोटा सा इंसान था, अच्छा इंसान है, वो चिट्ठी को देखता है, देख के हंसता है, उसका कौन पागल है यार। फिर उस चिट्ठी को उठाता है और वो टैप करता है। क्या भरोसा है इस इंसान का
ऊपर वाले ईश्वर के ऊपर। काश ऐसा भरोसा मेरे भीतर होता, काश ऐसा भरोसा हर इंसान के भीतर हो कि ऊपर गॉड है, तो धरती से बहुत सारे पाप ऐसे ही खत्म हो गए। सो इन ऑर्डर not to the sake of writer's faith in God, the postmaster come up with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution and asked for money from his employees. He himself gave part of his salary. Several friends of his were obliged to give something for an act of charity. पोस्टमास्टर उस चिट्ठी को खोलता है और बोलता है कि नहीं, इस इंसान ने भगवान के ऊपर जो भरोसा दिखाया वो टूटना नहीं चाहिए। भरोसा अपने में सबसे जरूरी चीज है, भरोसा इंसान को जिंदा रखता है। तो इस इंसान का भरोसा गॉड के ऊपर है। पोस्टमास्टर एक अच्छा इंसान है, अभी तक इसकी क्वालिटी से ये पता चला। पोस्टमास्टर कहता है सुनो, इस चिट्ठी को ऐसे नहीं जाने देना, उसने भगवान के पास चिट्ठी लिखी है तो इसका जवाब भी जाना चाहिए। वो चिट्ठी को खोलता है और जैसे ही वो इन्वॉल्व खोलता है, चिट्ठी पढ़ता है, अब पोस्टमास्टर सोचता है कि यार इस चिट्ठी का जवाब देने के लिए सिर्फ अच्छा दिल, कागज और कलम नहीं चाहिए, इसमें कुछ और चाहिए, तब जाके इस चिट्ठी का जवाब पूरा होगा। क्या चाहिए था? राइट, पैसे चाहिए थे। पोस्टमास्टर कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैं इस इंसान का भरोसा टूटने नहीं दूंगा। पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी से, इमेजिन वो इंसान कितना महान रहा होगा, वो अपनी सैलरी से एक हिस्सा निकाल के उसमें डालता है। 100 पेसो थे। अब 100 पेसो एक छोटी रकम नहीं थी पोस्टमास्टर जैसे इंसान के लिए, तो वो अपने सैलरी से कुछ हिस्सा निकालता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, कॉलीग्स को बुलाता है, अपने स्टाफ्स को बुलाता है और कहता है कि यार ऐसे ऐसे घटना, एक इंसान है जो भगवान से सहायता मांग रहा है 100 पेसो, हम कैसे इंसान होंगे अगर एक गरीब इंसान जो ईश्वर पे ट्रस्ट करता है उसकी सहायता ना करे। कुछ लोग बड़े खुश हुए कि नहीं सर, हम भी अपने हिस्से का पैसा देंगे। अब पोस्टमास्टर कुछ हिस्से मिलाता है, कुछ हिस्से बाकी के एम्प्लॉयज मिलाते हैं। ये क्यों हो रहा था? राइट, दिस वॉज हैपनिंग टू हेल्प लेंचो आउट बाय द नेम ऑफ गॉड। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसो, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word of signature, God. अब जो पोस्टमास्टर है वो अपनी सैलरी मिलाता है, अपनी सैलरी का हिस्सा मिलाता है, स्टाफ से मांगता है, लेकिन ये जो 100 पेसो का टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाता और बड़ी मुश्किल से ये 70 पेसो का टारगेट अचीव कर पाता है। वो एक लिफाफे में डालता है, लेंचो का एड्रेस लिखता है और लिखता है बाय गॉड। अब सवाल ये था कि जब पोस्टमास्टर ने हेल्प किया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में, इफ द पोस्टमास्टर हेल्प्ड लेंचो, व्हाई डिड ही एड्रेस हिमसेल्फ एज गॉड एंड डिड नॉट क्लैरिफाई हिज ओन आइडेंटिटी? अगर पोस्टमास्टर लेंचो की सहायता करता है तो उसने क्यों नहीं कहा कि सहायता मैं कर रहा हूं, नाम हो जाता। आजकल एक सेल्फी मैनिया चला है, हेल्पिंग पुअर विथ 29 अदर्स। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। इससे उसकी क्वालिटी का पता चलता है कि वो एक अच्छा इंसान है। वो चाहता है कि इसकी सहायता भी हो, मेरे एहसान के नीचे ये दबे भी नहीं, और साथ ही साथ ये जो ट्रस्ट इसका है गॉड के ऊपर, वो ट्रस्ट बरकरार रहे। बहरहाल 70 पैसों ही जमा हो पाए थे। आपको याद होगा लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे? लेंचो ने 100 पैसों मांगे थे और 70 पैसों के अरेंजमेंट वो करके चिट्ठी को भेज देता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब अगले दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। भाई उसने चिट्ठी भेजी थी तो गॉड का भी तो चिट्ठी उधर से आना चाहिए, कोई जवाब तो आया होगा। वो आता है और जब वो पहुंचता है तो यहाँ पे जो पोस्टमैन है वो लेंचो को बोलता है, लेंचो तुम? बोलता जी मालिक लेंचो हूं मैं, ये लो तुम्हारी चिट्ठी, गॉड की तरफ से आई है। वो चिट्ठी लेता है और जो पोस्टमास्टर है वो बैठा हुआ खिड़की के भीतर से मुस्कुराता हुआ उस इंसान को देखता है। आज उसके भीतर एक अलग सी संतुष्टि थी कि उसने गरीब की सहायता की है और कोई एहसान भी नहीं जताया। देखो, सहायता करना और सहायता करके एहसान नहीं जताना, ये दोनों अपने में अलग अलग चीजें हैं।
इन दोनों का लेवल अलग होता है। तो भीतर से खुश है कि मैंने इसकी सहायता भी कर दी, गॉड के ऊपर ट्रस्ट भी बना दिया, और साथ ही साथ मैंने अपना कोई एहसान जताया। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब नॉर्मली एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसने गॉड को चिट्ठी लिखी, गॉड की जब चिट्ठी आई तो इसको चौंक जाना चाहिए, अरे बाप, सच में गॉड होते हैं, सच में उन्होंने हेल्प किया। लैंचो के चेहरे पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था। ये पिछले साल बोर्ड क्वेश्चन था कि लैंचो को जब उसकी चिट्ठी मिली तो लैंचो सरप्राइज क्यों नहीं होता। तो जवाब यह है कि लैंचो सरप्राइज इसलिए नहीं हो रहा because he was deep trust in God. He knew it very well that if I had demanded for a help to God, he will definitely help me out. आप शॉक किस बात पे होते हैं? आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और वो हो जाता है तो आप शॉक हो जाते हैं। तो लैंचो के भीतर इतना ट्रस्ट था कि मैंने गॉड से सहायता मांगा है और गॉड मेरी सहायता करेगा। तो भाई जो उसने सोचा था वही हुआ, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात लैंचो के लिए नहीं थी। लैंचो चिट्ठी को देखता है, बिल्कुल शॉक नहीं होता, और जब एकाएक उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है जब वो पैसे को देखता है। वाई? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई लैंचो का एक्सप्रेशन क्यों बदला? वाई डिड ही बिकम एंग्री? बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पेसो फ्रॉम गॉड एंड व्हाट ही वाज काउंटिंग इन हिज हैंड वाज 70 पेसो ओनली। तो लैंचो सोचता है कि यार देखो, भगवान को नहीं देना होता तो नहीं देता, ऐसा थोड़ी है कि उसके पास 70 पैसों हो गया और 30 पैसों उसके पास घट गए। बीच में कहीं ना कहीं झोल है, कोई ना कोई ऐसा है जो बीच में मीडियम को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कौन था वो? तो लैंचो देखता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो लैंचो अब ये सोचता है कि ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता। भगवान या तो उसको पैसे गिनने में गलती हुए नहीं होंगे, या इसके अलावा भाई 100 पैसे मैंने मांगे थे तो 70 पैसे क्यों भेजे उससे, 30 पैसे मेरा क्या हो गया। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लैंचो बोला अच्छा अच्छा, छोड़ने वाले तो है नहीं। लैंचो वहां से तुरंत उठा गया, बोला कि एक कागज दीजिए। कागज लिया, कलम लिया और बैठ के एक दूसरी चिट्ठी लिखता है, इट वाज सेकंड लेटर टू गॉड। अब देखिए सेकंड लेटर का कंटेंट क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप में, और ये एक तरह से बहुत सेंसेशनल भी है। सो बी रेडी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make the expression his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then fixed it to the envelope and below the fist. लैंचो गया, उसने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी को लिख के मोड़ा, लिफाफा में घुसाया, एक स्टैम्प लिया, उस पर लिख किया। ये एक नॉर्मल विलेजर टेंडेंसी है, आप जब स्टैम्प खोले तो उसको चाटे नहीं, वो ग्लू से चिपकाते हैं, लेकिन उसने हल्का सा थूक लगाया, उस पर मुट्ठी से मारा और उस पर चिपका दिया और फिर उसको ले जाके लेटर बॉक्स में गिरा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट सेड। अब भाई चिट्ठी गिरा के वहां से गया, पोस्टमास्टर को ला कि यार बड़ा अच्छा मैंने काम किया, जरूर इसने भगवान को धन्यवाद दिया होगा, बड़ा खुश हुआ होगा, थोड़ा मैं देखूं तो ये क्या कह रहा है। उसने चिट्ठी को तुरंत निकाला, लैंचो के जाने के तुरंत बाद उसने चिट्ठी को निकाला। चिट्ठी में लिखा था, इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसो रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट to me through the mail because the post office employees are a bunch of crook lynch। उसने कहा कि गॉड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे वो पैसे मुझे मिले, हालांकि मैंने 100 पैसों मांगे थे, 70 पैसों मिले हैं, 30 पैसों मेरे क्या हो गए, तो काइंडली 30 पैसों और भिजवा दीजिए, मुझे जरूरत है 100 पैसों की। लेकिन हाँ गॉड, प्लीज इसको पोस्ट ऑफिस से मत भिजवाइएगा, पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ है ना बड़े धूर्त हैं, वो मेरा 30 पैसों खा लेगा। आप सोच सकते हैं कि जब ये बात पहुंची होगी पोस्टमास्टर के आंखों से होते हुए उसके दिमाग में कहीं पीछे, तो क्या एक थंडर नहीं लगा होगा उसको। तो ये चैप्टर था, क्यों लैंचो ने ऐसा कहा। लैंचो को लगता था कि जो 100 पैसों गॉड ने भेजे थे वो 100 पैसों में 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे, 30 पैसों ये एक भ्रष्ट सरकार की तरह कोई बीच में खा गया। तो ये here was the end of the chapter। अब है इसकी कुछ डिवाइसेस। लुक,
हम यहाँ पे 3 डिवाइसेस को पाते हैं। मैंने आपको याद होगा पिछले क्लास में मेटाफर बताया था। मेटाफर you have gone through, simile you have gone through. Now in this chapter we find irony. Irony. Now what is irony? Look, irony का सीधा मतलब होता है व्यंग। आप इसको आसान शब्दों में अगर समझे तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आपको सिचुएशन दी जाए, आपसे कोई बात कही जाए और हकीकत में उसका ठीक अपोजिट मिल जाए आपको, आप जो सोचते हैं वो आपको नहीं मिलता, दैट इज आयरनी। If you are asked where do you find irony in the chapter A Letter to God written by G.L. Pointers, आप इस चैप्टर A Letter to God में आयरनी कहाँ पाते हैं? तो आयरनी का मतलब मैंने भी आपको बताया, आप जो सिचुएशन सोचो समझो जो कहा जाए उसका ठीक अपोजिट निकल जाना। अब इस सिचुएशन में आपने ये देखा होगा आयरनी यहाँ पे 2 जगह मिलती है। पहला, पोस्टमास्टर के से रिलेटेड। पोस्टमास्टर सोचता है कि जब वो लेंचो की सहायता करेगा तो लेंचो खुश होगा, ईश्वर को धन्यवाद देगा, उसका एक डीप ट्रस्ट बना रहेगा गॉड के ऊपर। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है, लेंचो चिट्ठी लिखता है और उस चिट्ठी में वो पोस्टमास्टर इंक्लूडिंग ऑल द स्टाफ्स वो उनको क्रूक बता देता है। दैट इज आयरनी। सेकेंड थिंग, वेयर इज द सेकेंड आयरनी? सेकेंड आयरनी, लेंचो कामना करता है कि एक जोरदार एक बारिश हो, मेरी फसल लहलहा उठे। बारिश हुई भी और उसके घर में खाने के वांदे पड़ गए। दैट इज आयरनी। उसने सोचा कुछ और सिचुएशन और उसके साथ हुआ कुछ और सिचुएशन। तो ये थी चैप्टर, लाइन वाइज डिटेल चैप्टर। इसके साथ हमने पढ़ा इसके कुछ डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस। इसके अलावा अब हम आते हैं इसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स में ये है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखिए। तो आपको पता है कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है चरित्र चित्रण। एक इंसान जो कैरेक्टर है उसमें उसके जीवन की क्या क्या घटनाएं आपको निकल के आए। तो पहला, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, ही वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, वो बड़ा मेहनती था, वो एक गरीब किसान था। इसके अलावा वो बहुत ईमानदार था। उसने ईश्वर से भी मांगा तो सिर्फ इतना मांगा जितने में उसका काम चल जाता। भगवान से उसने ये नहीं कहा कि भगवान ये मेरा फोन पे नंबर है, आप काइंडली इस पे 10 करोड़ रुपए भेज दिए। उसने कहा नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए, 100 पैसों की जरूरत है, 100 पैसों ही मुझे दे दो। इसके अलावा लेंचो एक मेहनती इंसान था जो मेहनत करना जानता था। उसने ये कहा कि गॉड मुझे 100 पैसों भेजिए, उतने में मैं खेती कर लूंगा। वो काम से नहीं भागता। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर किसी को गॉड से ऐसे चाहिए कि उसको कुछ करना नहीं पड़े। इसके ठीक उल्टा लेंचो कहता नहीं, मुझे उतना दो कि मुझे कुछ करना पड़े, जो मैं अनाज खाऊं मैं मेहनत का हो, भले ही वो लोन तुम्हारा पास किया होगा। ओके। सेकेंड थिंग कि आप अगर पोस्टमास्टर की जगह पे होते, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इफ यू वर द पोस्टमास्टर, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन व्हेन यू रीड द सेकेंड लेटर रिटन बाय लेंचो? अगर आप पोस्टमास्टर होते तो भाई आप जब सेकेंड लेटर पढ़ते तो आपको कैसा फील होता? जवाब ये है कि इफ आई वर द पोस्टमास्टर, अगर मैं पोस्टमास्टर होता तो निश्चित रूप से मुझे बुरा लगता ये देख के कि लेंचो ने क्रूक कहा है उसे। साथ साथ कहीं ना कहीं एक संतुष्टि का भी बोध होता। पोस्टमास्टर ने 2-3 चीजें चाहिए थी। पोस्टमास्टर चाहता था कि हेल्प कर दे तो उसने हेल्प किया, इस चीज की उसे खुशी होगी क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। पोस्टमास्टर चाहता था कि वो मेरे एहसान के तले नहीं दबे, तो नहीं दबा एहसान के तले, उसको लगा कि ईश्वर ने भेजा है। इसका सेकंड टारगेट भी पोस्टमास्टर का पूरा होगा, खुश होगा। और इसके अलावा उस इंसान का ट्रस्ट देख के गॉड के ऊपर कि भाई 100 पैसे मांगा इस बंदे ने, 70 पैसे हाथ में पहुंचे, फिर भी इसका ट्रस्ट गॉड के ऊपर बरकरार है कि गॉड हेल्प करता है। तो इसका तीनों टारगेट अचीव हुआ तो पोस्टमास्टर निश्चित रूप से खुश होगा, मैं खुश होऊंगा। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफसोस जरूर होगा कि मैं इस आदमी के नजर में क्रूक बन गया, काश मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो मैं इसको 100 पैसों भेज देता। कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मेरे पास हैं बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लुक, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही लुक्ड दैट द होल फील्ड ऑफ कॉर्न वाज रुइन्ड? जब लेंचो ने देखा कि उसका पूरा का पूरा मक्के का फसल बर्बाद हो चुका है तो उसको कैसा फील हुआ? तो आसान सा क्वेश्चन है ये। लेंचो ने जब ये देखा कि उसके पूरे के पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है तो निश्चित रूप से उसे बुरा लगा होगा। अब वेयर डू यू फाइंड आयरनी? आयरनी कहाँ पाते हैं इस चैप्टर में? यू नो वी फाइंड आयरनी 2 प्लेसेस। मेटाफर, सिमिली का आप यूज बता सकते हैं। इसके अलावा व्हाट मेड लेंचो एंग्री? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंचो को गुस्सा किस बात पे आया? When Lancho opened the envelope sent by God
यहाँ पे हम सेंट बाय गॉड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लैंचो की नजरों में वो गॉड की तरफ से ही आया था, सेंट बाय गॉड, एंड ही काउंटेड दैट ही had only 70 peso in his hand. He became angry that his 30 pesos are missing, or it was taken back by one of the staff or staffs of the postmaster. So here was the end of the chapter. Keep studying, and you can join our online classes. Send a hi to this message, to the message given in the description box. Thank you very much. Bye bye. Take care.